ओम साई राम मित्रों। तो मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी, करके बताऊंगी कि मैं साईं बाबा की विशेष पूजा जो है बृहस्पतिवार के दिन, थर्सडे को दिन मैं इस प्रकार से पूजा करती हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं अभी आपको इस वीडियो में करके पूजा करके मैं बताऊंगी। जो केवल बृहस्पतिवार को जो वो पूजा मैं थर्सडे के साथ साथ मैं किसी भी तीज त्योहार के दिन भी, चाहे वो जन्माष्टमी हो, चाहे नवरात्रि हो, विजयादशमी यानी दशहरे के दिन, हर पूर्णिमा को, थर्सडे को तो मैं स्पेशल वो पूजा मैं करती हूँ। ये तो मैं बताऊंगी करके, मैं अभी मैं दिखाऊंगी आपको इस वीडियो में। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि यदि आप साईं बाबा की कोई मूर्ति अथवा फोटो अपने घर में लेके आए हैं मार्केट से, या आपको किसी ने गिफ्ट किया है, तो या तो फिर किसी भी अन्य देवी देवता की यदि फोटो या मूर्ति आपके पास में है, तो फिर आप जो है उसकी अपने घर पे प्राण प्रतिष्ठा किस प्रकार से कर सकते हैं। अपने घर पे बहुत ही सिंपल, सरल, सहज और सरल तरीके से, बिल्कुल इजी वे में मैं आपको करके बताऊंगी प्राण प्रतिष्ठा भी कैसे कर सकते हैं। तो मित्रों, ये वीडियो को पूरा देखिएगा। जो लोग जानना चाहते हैं, ये रिक्वेस्टेड वीडियो कि मैं अपने घर में साईं बाबा की विशेष पूजा किस प्रकार से करती हूँ, तो वो मैं आपके प्राण प्रतिष्ठा से बहुत ही सिंपल वे में, लेकिन विधि विधान से मैं पूर्ण तरीके से मैं आपको पूजा पाठ करके दिखाऊंगी। तो मित्रों, पूजा प्रारंभ करने से पहले हमें आचमन पवित्रीकरण करना होता है, जिसे कि बाह्य तौर पे और आंतरिक तौर पे हम जो शुद्धिकरण हो जाते हैं, पूरा शुद्धिकरण हो जाता है। ये इसलिए ये करते हैं। तो देखिए, इसमें क्या करते हैं पवित्रीकरण में, दाएं हाथ में बाएं हाथ में यानी कि लेफ्ट हैंड में पानी लेके उसको ढक के मंत्र को पढ़ के अपने ऊपर जल छिड़काना होता है, ऐसे करके। ये जल का पात्र अपने लिए अलग रखिएगा, इस तरह से ढक के। ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्था गतोपि वाया स्मरेत पुंडरीकाक्षं स वायाभ्यंतर शुचि। इस तरह से अपने ऊपर 3 बार जल छिड़का के, थोड़ा पूजा सामग्री छिड़का के इससे शुद्धिकरण होते हैं। अब हम आचमन करते हैं, जिसमें हम 3 बार ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः बोल के हम पीते हैं जल को। उसके बाद चौथे बार में ओम गोविंदाय नमः बोल के हम जल को नीचे जमीन पर छोड़ देकर अपना हाथ धो लेते हैं। जैसे ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। इस तरह से जल को हमें नीचे छोड़ देना होता है। अब हम सबसे पहले हम दीपक को प्रज्वलन, अब हम बाह्य और आंतरिक तौर पे हमारा शुद्धिकरण हो गया। अब हम जो है दीपक को प्रज्वलन कर लेते हैं। तो दीपक प्रज्वलन करने से पहले देखिए, उसके बाद हम ये भगवान जी के आचमनी के लिए जो जल रखा है, इसे हम रख लेते हैं। इसे हम जल का छिड़काव कर लेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा दीपक में थोड़ा सा ऐसे जल ऐसे करके बाहर साइड में करके, अब हम दीपक का प्रज्वलन करते हैं। जय श्री गणेश। ओम श्री गणेशाय। सबसे पहले दीप प्रज्वलन। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदा मम बुद्धि प्रकाशाय दीपोर्ज्योति नमोस्तुते। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदा मम शत्रु विनाशाय दीपोर्ज्योति नमोस्तुते। अब मित्रों, दीपक प्रज्वलन के बाद पुनः हमें एक बार हाथ को जरूर धो लेना होता है, तो भी जूठा माना जाता है। इसीलिए अब हम दीपक का पूजन हम करने से पहले हम धूप जला लेते हैं। एतस्मै धूपाय नमः, एतस्मै धूपाय नमः, एतस्मै धूपाय नमः। धूप अगरबत्ती जो भी है हम जरूर जला लेते हैं। ये देखिए, इस प्रकार। हाँ, बस अगरबत्ती है, अगरबत्ती भी जला लेते हैं मित्रों। थोड़ी धूप अगरबत्ती जला के, आप चाहे तो केवल धूप भी जला सकते हैं अथवा अगरबत्ती भी जला सकते हैं। मैं दोनों जला लेती हूँ। जलाने के पश्चात पे रख देते हैं। अभी हम सबसे पहले दीप का थोड़ा सा पूजन करते हैं। दीपम स्थापयामि। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदा मम बुद्धि प्रकाशाय दीपोर्ज्योति नमोस्तुते। इस तरह से दीपक को हम टीका लगा लेते हैं।
और थोड़ा सा केसर चंदन का भी टीका लगा देते हैं। और उसके बाद में थोड़ा सा अक्षत हम चढ़ा देते हैं दीपक को, और थोड़े से हम पुष्प भी दीपक को चढ़ा देते हैं। इस प्रकार से हमारा दीप पूजन हो गया। अब हम भगवान सर्वप्रथम पूजनीय हमारे भगवान श्री गणेश जी को पूजा करते हैं। अगर आपके पास गणेश भगवान जी की कोई मूर्ति है या तो फोटो, उससे आप कर सकते हैं, अन्यथा आप सुपारी को मौली में लपेट के कर सकते हैं, क्योंकि गणेश भगवान की पूजा किए बगैर कोई पूजा हमारी जो पूरी नहीं मानी जाती, पूजा हमारी अधूरी रहती। तो प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी का हम पूजन कर लेते हैं। ओम श्री, किसी भी गणेश भगवान को जय श्री गणेश बोल सकते हैं। ओम गम गणपति ओम श्री गणेशाय नमः, विघ्नहर्ता गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, गजानन गणेश जी की, गौरी गणेश जी की ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः, ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः, ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः। और इस प्रकार से हम थोड़ा सा जल का छिड़काव करके, सांकेतिक स्नान होता है मित्रों, 3 बार जल का छिड़काव हम भगवान गणेश जी को सांकेतिक स्नान हम करा रहे हैं। आप चाहे तो अलग से पात्र में रख के भगवान गणेश जी को स्नान करा सकते हैं, अन्यथा इस प्रकार से जल छिड़काव करके 3 बार जल छिड़काव करके सांकेतिक स्नान मैं सांकेतिक स्नान करवा दिया करती हूँ भगवान गणेश जी को। भगवान गणेश जी को तब हम टीका लगा देते हैं मित्रों। जय श्री गणेश। ओम श्री, भगवान को जब पूजा करते समय भगवान का नाम उच्चारण करते रहना चाहिए। ओम श्री, ओम गम गणपते नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, विघ्नहर्ता गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, गजानन गणेश जी की जय। ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः, ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः, ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः, ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः। भगवान गणेश जी को हम पुष्प चढ़ा देते हैं। इस प्रकार से भगवान गणेश जी को दूध भी चढ़ा देते हैं। और इस प्रकार अगर आप चाहे तो वस्त्र भी पहना सकते हैं, नहीं तो वस्त्र का भाव करके हम मौलिक कलावा भी भगवान गणेश जी को समर्पित कर सकते हैं इस प्रकार से। और हम भगवान गणेश जी को नैवेद्य अर्पण करते हैं, जो भी आपके साथ पास हो, जो भी आप चढ़ाना चाहे आप चढ़ा सकते हैं, मिश्री गुड़ अथवा कोई मिठाई कुछ भी आप चढ़ा सकते हैं भगवान श्री गणेश जी को। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गम गणपति नमः। और इस प्रकार से हम चढ़ा सकते हैं। और इस तरह से मित्रों, इस तरह से कोई भी हम जब भोग प्रसाद चढ़ा देते हैं तो उसको हम इस प्रकार से 3 बार हम जल को हम घुमा लेते हैं भोग प्रसाद के यहाँ से, इस प्रकार से। और एक अगर आप चाहे तो मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, बिना मंत्र के भी आप कर सकते हैं। ओम शर्कराखंड खाद्यानि दधिक श्री गीतानि च आहारार्थम भक्ष्य भोजन नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम्। 3 बार इस प्रकार से करके हम इस तरह से ऐसा माना जाता है कि भगवान इसे भोग स्वीकार कर लेते हैं, अन्यथा ऐसे भी चढ़ाएंगे तभी भी भगवान स्वीकार कर लेते। मैं थोड़ा इस प्रकार से करती थी, वो मैं आपको दिखा रही थी। तो इस प्रकार से हमारे भगवान गणेश जी की पूजा जो है संपन्न हुई। लेकिन हाँ, एक बात और रहती है, हम भगवान गणेश जी को थोड़ा इत्र लगा देते हैं। अगर वस्त्र चढ़ाया होता हमने तो वस्त्र में ही लगा देती है ना, ये तो फिर आप अलग से आप रुई के फाहे में बहुत अच्छा रहता है, एकदम से सुगंध। जितना वैभवपूर्ण तरीके से हम ईश्वर की पूजा करते हैं ना, उतना ही हमारा जीवन भी संवरता रहता है। तो इसीलिए देखिए भगवान गणेश जी को चढ़ा दी, जिससे कि भगवान जी महकते रहेंगे पूरा दिन। इस प्रकार से हमें चढ़ा दी। अब हमारे भगवान गणेश जी की पूजा होगी। अब हम गुरु पूजा, इसके बाद अगर आपने गुरु धारण कर रखा है तो गुरु जी की आप अपनी पूजा कीजिएगा जरूर। और नहीं तो आप ये मंत्र बोलिएगा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गणेश भगवान जी की पूजा के बाद आप गुरु जी अपने जो भी गुरु उनकी पूजा कीजिए, अन्यथा आपने साईं बाबा को गुरु रूप में धारण कर रखा है, आप उनकी भी पूजा कीजिए। उसके बाद नवग्रह का मंत्र बोल देना चाहिए अगर हो सके। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। या तो आप ये मंत्र बोल दीजिए, इससे नवग्रह का हमें पूरी कृपा प्राप्त होती है, अन्यथा आप केवल
ओम नवग्रहाय नमः, ओम नवग्रहाय नमः बोल सकते हैं, अथवा आप इस तरह से ही बोल सकते हो, ओम ओम सूर्याय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम मंगलाय नमः, ओम बुधाय नमः, ओम बृहस्पतिये नमः, ओम बृहस्पतिये नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शनिश्चराय नमः, ओम राहवे नमः, ओम केतवे नमः, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। अब हमने कर लिया इस प्रकार से। अब हम साईं बाबा की हम पूजा करते हैं। अब हम साईं बाबा की पूजा करना प्रारंभ करते हैं। तो मित्रों, ये जो पूजा मैं आपको बता रही हूँ आज, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मैं किस तरह से करती हूँ। और मित्रों, मैं आपको ये भी एक विधि बता देती हूँ कि यदि आप कोई भी नई मूर्ति अथवा आप कोई चित्र बाबा जी का लाए, किसी भी देवी देवता का लाए, उसकी आप घर में हम अपनी प्राण प्रतिष्ठा किस प्रकार से कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, मंदिरों की विधि अलग होती है। घर में जो है हम मंदिरों में जो स्थापना होती है वो तो एकदम अचल स्थापना होती है, वहां पे बिल्कुल हिलाया डुलाया नहीं जा सकता। घर में क्या होता है कि हमें मेंटेन करना पड़ता है ना, साफ सफाई करनी पड़ती है। अगर हम कई बार बीमार हो जाते हैं तो पूजा अर्चना नहीं हो पाती, हम घर से बाहर जाए तभी भी नहीं हो पाती है। और घर में जो है कई प्रकार की जो है कई लोग नॉनवेज खाते हैं ना, तो इस प्रकार से कोई और भी देवी देवता होते हैं। तो इसलिए बाबा, हालांकि साईं बाबा ने कोई मनाही नहीं की, लेकिन अन्य देवी देवता भी होते हैं। तो इसीलिए तो घर में जो है हम केवल हम चल स्थापना करते हैं, जिसमें कि हम पूरा मेंटेन कर सके, मंदिर को साफ कर सके, जिस प्रकार से सेवा करते हैं हम केवल अपने घर के सदस्य की तरह। तो एक छोटे से रूप में प्राण प्रतिष्ठा जो है, जो मैं क्योंकि मुझे बहुत पूजा करने का अच्छा लगता है, बहुत ही पसंद है। तो मैं हमारे घर में जो भी आचार्य आते थे, घर में कोई अनुष्ठान आदि होता था, सत्यनारायण की पूजा होती, मैं उनसे पूछती रहती थी, तो मुझे बताते, वो हमेशा बताते थे। तो बस मैं वही बता रही हूँ कि अगर आप लाए होंगे तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ना, अगर जो भी आप मूर्ति आप लाए हैं, अथवा वैसे भी अगर आपके पास है, और अगर आप कोई मूर्ति अथवा फोटो लाए हैं, तो उसे भी आप इस प्रकार से आप पूजन करेंगे। किस तरह से करेंगे? इस तरह से बाबा जी को ले आएंगे बड़े प्यार से। उससे पहले हम थोड़ा सा हम फूलों का थोड़ा सा फूल इसमें इस पात्र में बिछा दें, इसमें बाबा जी को बिठा के स्नान कराएंगे हम अपने बाबा को। ये देखिए कितने सुंदर है, ये देखिए बाबा हमारे। आप केवल जल से भी स्नान करा सकते हैं, पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। मैं केवल दूध से करा रही हूँ, दूध और जल से करा रही हूँ। दूध एकदम शुद्ध होता है, एकदम गाय का दूध शुद्ध है। और गंगा जल पहले डाला है मैंने, फिर दूध डाल दिया है। उसके पश्चात हम जो है जल से स्नान कराएंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जल से बाबा जी को हम अभिषेक जरूर कर देते हैं। सबसे पहले बाबा के चरणों में ओम श्री साई नाथाय नमः, ओम श्री साई नाथाय नमः, सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। अब हम बाबा जी को दूध, अथवा अगर आपके पंचामृत है तो आप पंचामृत से स्नान कराइए। ओम श्री साईनाथाय नमः, सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम श्री साईनाथाय नमः, ओम श्री साईनाथाय नमः, ओम साई ओम साई ओम साई ओम ओम श्री साईनाथाय नमः। अब हम बाबा जी को पहले हम ना ये थोड़ा दूध निकाल लेते हैं, क्योंकि इसके बाद जो जल होगा ना, बाबा जी को जो अमृत होगा, अमृत समान होगा, तो उसे हम उसको ग्रहण करते हैं। ये देखिए, अब हम बाबा जी को जल से स्नान कराते हैं। ओम श्री साईनाथ अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। ओम श्री साईनाथाय नमः, ओम श्री साईनाथ। जय जय साईं, जय जय साईं, हर हर साईं, जय जय साईं, बोले साईं, ओम साईं, ओम साईं, ओम साईं। इस प्रकार से बाबा जी का बड़े प्रेम से, बहुत ही एकदम प्यार से, आनंद से ही बाबा जी को स्नान कराइए। उसके बाद हम बाबा जी को अच्छी प्रकार से हम पोंछ लेते हैं। हमारे लिए अमृत है एकदम से, इसे हम सभी घर के सदस्य लोग इसको ग्रहण करेंगे। बिल्कुल अमृत है, बहुत ही पवित्र, परम पवित्र है ये जल। और बाबा जी को हम पहले थोड़ा पोंछ लेते हैं, फिर हम बाबा जी को आसन पे हम स्थापना करेंगे। बाबा जी को थोड़ा पोंछ लेते, बहुत प्रेम से, अच्छे से, एकदम जैसे अच्छे से बाबा जी को पूरा पोंछ देते हैं। जय श्री ओम। ऊपर टिश्यू से भी साफ कर लेती हूँ।
ऐसे थोड़ा, अगर आप चाहें तो आप तो वस्त्र पहना सकते हैं, लेकिन मुझे ये ऐसे ही इतने अच्छे लग रहे हैं तो वस्त्र पहनाऊंगी मैं, ठंड में शॉल जरूर उड़ाऊंगी, लेकिन मुझे ऐसे बड़े अच्छे लग रहे हैं। देखिए नारियल भी बना रहता है, बाबा का सटका और बाबा का चिमटा सब बना हुआ है, कितना अच्छे लग रहे हैं बाबा। देखिए स्नान कर दिया बाबा ने। ये स्नान मित्रों आप गुरुवार को करवा सकते हैं, हर पूर्णिमा को मैं कराती हूँ, है ना। और उसके बाद में आप कोई भी तीज त्योहार के दिन में, जन्माष्टमी में, रक्षाबंधन में, आप दशहरे के दिन जरूर स्नान कराएं। दशहरे के दिन बाबा ने अपने इस मानव देह का त्याग किया था, तो बाबा का नाम महानिर्वाण का दिन है दशहरे का दिन, तो उस दिन आप जरूर स्नान कराइए पूर्णिमा के दिन, किसी भी शुभ तिथि में। और आप ये इस प्रकार से स्नान करा सकते हैं। नहीं तो आप केवल सांकेतिक स्नान, जल छिड़का के बाबा को अच्छे से पोंछ के, गीले कपड़े से पोंछ के भी आप कर सकते हैं। उसके बाद में हम थोड़ा सा आसन में बिठाने से पूर्व बाबा जी को थोड़ा सा हम गंगा जल बाबा जी के आसन में छिड़का देते हैं, और फिर हम बाबा को अच्छे से अभी हम श्रृंगार करेंगे बाबा जी को। सबसे पहले तो हम बाबा को स्थापना कर देते हैं। आइए बाबा जी विराजिए। अब हम बाबा जी को अपने पसंद से आप श्रृंगार कीजिए, जिस भी प्रकार से करते होंगे। बाबा जी को कान पे थोड़ा बाबा जी के चरणों में ये जरूर लगाइए। नारियल पे अगर जो जो भी स्वरूप है, जिस भी प्रकार से बाबा का श्रृंगार करना चाहे जरूर कीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा लाल चंदन का टीका भी। उसके बाद मित्रों ये जो हमारे हाथ में जो बाबा को लगाने के बाद में जो बच जाता है, जो भी देवी देवताओं को आप लगाएंगे बच जाता है ना, उसे आप अपने माथे पे लगाइएगा, बहुत शुभ होता है, हमारा चित्त शांत रहता है, बहुत अच्छा रहता है। उसका वही बचा हुआ आप लगाइएगा अपने माथे पे इस प्रकार से। अब हम बाबा को थोड़े से फूल चढ़ा देते हैं। ओम श्री साई नाथाय नमः। आपके पास माला है, आप वो भी चढ़ा सकते हैं। जो भी फूल आपके पास उपलब्ध हो मित्रों, आप जरूर चढ़ाइए। मित्रों अब हमारा जो साई सच्चरित है ना, ये भी बाबा के स्वरूप है, तो इनकी तो हमें जरूर करनी चाहिए। तो हमारे बिल्कुल मेरे साक्षात बाबा ही हैं। तो श्री साई नाथ है, इसे थोड़ा जल छिड़क के उसके बाद में इनमें भी हम थोड़ा सा टीका लगा देते हैं। थोड़ा सा साई सच्चरित ग्रंथ की निश्चित रूप से हमें पूजा करनी चाहिए। अगर आपके पास में हो तो निश्चित रूप से जरूर आप पूजन अर्चन कीजिएगा। और उनका ग्रंथ पवित्र ग्रंथ है। और थोड़े से चावल बाबा के टीके में भी लगा देते हैं ऐसे। और फूल ग्रंथ में थोड़ा सा फूल और थोड़ा सा धूप दिखा देते हैं बाबा को। धूप अगरबत्ती। अब यदि आपने वस्त्र पहना है तो फिर तो आप बाबा के वस्त्रों में ही आप इत्र लगा सकते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं मुझे ऐसे ही अच्छे लग रहे हैं बाबा ये, तो थोड़ा सा रुई के फाहे में इत्र लगा के बाबा के पास जरूर रखिएगा, क्योंकि आजकल मूर्ति इतनी सुंदर आती है ना, जिससे कि बाबा को हमेशा अच्छी महक आती रहे बाबा को। और ग्रंथ में भी रख देते हैं। अब आप जो भी पाठ करना चाहते हैं ना, ये हमारी जो है ये पूजा हुई है। जो भी पाठ करना चाहते हैं आप वो पाठ आप कीजिए। जैसे सबसे पहले आप 11 वचनों का पाठ तो आप जरूर कीजिएगा।
ओम श्री साईनाथाय नमः। सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज, जो भी पाठ आप करना चाहते हैं कीजिएगा। बाबा जी के 11 वचन पढ़िए, कष्ट निवारण मंत्र, साईं कवच, साईं सचरित ग्रंथ का पाठ करना चाहते हैं वो आप जरूर कीजिएगा। इसके बाद अगर ये बाती नीचे आने लगे थोड़ा सा ऊपर जरूर कर दीजिएगा। उसके बाद मित्रों मैं ये पाठ करके तो मैं पूरा मैं दिखाने लगूंगी आपको, तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाता है ना। तो अभी लेकिन बाबा जी को हम भोग प्रसाद हम चढ़ा देते हैं। उसके बाद भोग प्रसाद चढ़ाने के बाद आप पाठ कीजिएगा। ये लीजिए बाबा जी को भोग प्रसाद थोड़ा सा दिया, भोग प्रसाद चढ़ा दिए बाबा जी। और बाबा जी को थोड़ा जल, और उसके बाद उसी प्रकार से आप ऐसे भी निवेदन कर सकते हैं बाबा जी को। अन्यथा आप अगर कोई कईयों को जानने की इच्छा है तो पूछा किस प्रकार पूरा विधि से यदि जानना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से बोल सकते हैं। जैसे कि जो मंत्र मैंने गणेश भगवान जी को चढ़ाया था उसी मंत्र से सभी देवी देवताओं को भोग लगा सकते हैं। ओम शक्राखंड खाद्यानि दधि श्री गीतानि चाहारार्थम भक्ष्य भोजन नैवेद्यम प्रतिगीतानि, इस प्रकार से कह के भी आप चढ़ा सकते हैं। अथवा एक और मंत्र है, त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सन्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। इस प्रकार से भी हम मंत्र पढ़ के कर सकते हैं इस प्रकार। लेकिन आप बाबा को थोड़ा भाव से चढ़ाइए। ये बाबा ग्रहण कीजिए, बाबा जो भी सब कुछ आप ही का दिया। इस मंत्र का अर्थ ये होता है त्वदीयं वस्तु गोविंदम, यानी कि जो भी हमारे पास जो भी कुछ है आप ही का दिया हुआ, आप ही का दिया हुआ हम आप ही को समर्पित करते हैं। प्रभु आप इसे स्वीकार कीजिए। भगवान साईं बाबा तो देवा हमारे घर के सदस्य की तरह है, लेकिन वो भगवान शिव के रूप में, श्री भगवान विष्णु के रूप में, माता रानी के रूप में हमारे साथ में है। तो इस प्रकार से हम बाबा जी को हम जो भी भोग प्रसाद आप चढ़ाएंगे बाबा बहुत खुशी से बाबा जी स्वीकार करते हैं। इसके बाद आप ये कर लिए हमने, उसके बाद आप जो भी आपके पास जितना भी समय हो आप पाठ कीजिएगा। बाबा जी के 11 वचन जरूर पढ़िएगा। जो शिरडी में बाबा जी 11 वचन जरूर पढ़िएगा, 1 मिनट से भी कम समय लगता है। देखिए, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हो मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन का आया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। ओम श्री साईनाथाय नमः। कितना ये तो आप जरूर पढ़ लीजिए। उसके बाद आप जो भी आप पाठ करना चाहिए कीजिएगा, साईं सचरित का पाठ जरूर कीजिएगा हो सके तो। और उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद हम आरती करते हैं मित्रों। तो लेकिन देखिए आरती से पहले ना, क्योंकि बृहस्पतिवार है तो मैं ये जरूर 9 दिए मैं बाबा को जरूर मैं समर्पित करती हूँ। 9 दिए बाबा को जलाना बाबा को बहुत पसंद है। नवधा भक्ति का वर्णन है, 9 गुरु का अंक है, 9 गुरुवार के व्रत रखे जाते हैं। तो सभी साईं भक्त जानते हैं, कोई नई बात नहीं है, जो जला सकते हैं। ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि हमको जो है जलाना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। आप केवल 1 दिया भी जला सकते हैं। लेकिन मित्रों मैं आपको एक बात कहूँगी, बाबा जी को दिखा के ना, बाबा जी आपके लिए जलाएं, स्वीकार कीजिएगा। उस प्रकार से आप ना नीचे आप, अगर आपके पास जगह नहीं है मतलब बिल्कुल हम नीचे रख सकते हैं तो उसके लिए, लेकिन डायरेक्ट मत रखिएगा, कभी भी डायरेक्ट मत रखिएगा नीचे। धरती में आप ना नहीं रखते, थोड़ा सा चावल की आप त्रिकोण बना सकते हैं, अथवा चावल का त्रिकोण जैसा बना के, अथवा केवल जल से भी त्रिकोण जैसा बना के ना आप वहां पे रख सकते हैं। ये इस प्रकार से खाली जमीन पे कभी नहीं रखना चाहिए दिए को। इस प्रकार से बाबा को समर्पित कर दिया। अगर मंदिर में जगह हो तो आप वहीं पे रख सकते हैं। उसके बाद हम आरती करते हैं मित्रों। ये देखिए आरती की थाली है हमारी, आरती करते हैं, दीप प्रज्वलन कर लेते हैं। अब आरती मैं दीप तो जला रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं वो धूप मैं किस प्रकार से जलाती हूँ। ये देखिए कप वाली धूप, ये बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं बताती हूँ। ये देखिए मित्रों, ये कप वाली जो धूप है ना, ये मेरे पास है। अगर आप जरूरी नहीं, आप खाली कंडे रख के उसके ऊपर में आप जो है गूगल लोबान आप राल डाल के, राल डालना बहुत ही शुभ होता है मित्रों। लेकिन उससे पहले सब चीजें डाल के फिर आप जला सकते हैं। देखिए जैसे कि ये मिक्स है, इसमें गाय का कंडा ये है,
शुद्ध कंडे हैं। अगर कंडे उपलब्ध नहीं है तो नारियल के छिलके से भी आप जला सकते हैं। केवल नारियल के सूखे के छिलके जो नवरात्रों में चढ़ाते हैं ना, उन छिलकों को थोड़ा सा रख के उसमें आप कपूर जला के फिर आप ये जला सकते हैं। देखिए, आप चाहे तो थोड़ा सा घी भी डाल सकते हैं। ये बहुत अच्छा एक माहौल हो जाता है घर में, एकदम हवन जैसा हो जाता है। चाहे इसमें चाहे तो थोड़ा सा हवन सामग्री भी मिला के, ये ना ये होता है एक्चुअल धूप होता है, ये शुद्ध धूप होता है, तो पूरी तरह से शुद्ध धूप माना जाता है इनको। देशी कपूर है, जल्दी जल जाता है। तो इससे हम अपने भगवान जी के हम थोड़ा सा हम ये दिखा के, ये एक प्रकार से धूप आरती है भगवान जी को हम ये कर देते हैं। और ये देखिए मैं बताऊंगी आपको कैसे करते हैं, लेकिन उससे पहले मित्रों, अगर आप नई मूर्ति, अगर आप नई फोटो लाए, मैं आपको ये बता रही थी आज, तो उसके लिए आप थोड़े से पहले तो आप हमारे ना फिर से आप एक बार आपको जल छिड़कना होगा। अगर आप नई मूर्ति अथवा फोटो लगा, नहीं तो आप वैसे भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं हम ऐसे लाए हैं फोटो, पता नहीं, अगर आपके मन में अगर कहीं मन करता है तो आप ऐसे भी ना जल का 3 बार छिड़काव करके, जल का 3 बार छिड़का, हालांकि हम स्नान करा चुके हैं, लेकिन धूप दिखाने से पहले का ये एक विधि है जो मैं आपको दिखा रही हूँ मित्रों। इसके बाद आप थोड़ा सा अगर फूल हो तो फूल और चावल से दुर्वा भी ले सकते हैं। ये लेके फूल चावल दुर्वा हो तो वो दुर्वा घास देती तो वो भी ले सकते हैं। बाबा के यहाँ पे जो भी देवी देवताओं के लिए आप घर में आप इस तरह से बड़ी आसान विधि से आप कर सकते हैं। बाबा के, भगवान के हृदय के पास में दिखा के इस प्रकार से बोल सकते हैं कि हमारे इस मूर्ति में विराजित होइए बाबा, या जो भी ईश्वर है, जो भी आपको भगवान की मूर्ति लाए हैं, इस मूर्ति में आप साक्षात रूप में विराजमान होइए। और जो भी हम सेवा करें, जो भी हम अपनी क्षमता के अनुसार जितना भी हम करें, सब खुशी खुशी स्वीकार कीजिएगा। बाबा इस घर में आपका सदा वास है, हमारे साथ में आप रहे, जो भी सेवा भोग प्रसाद आपको चले, सब खुशी खुशी स्वीकार कीजिए। जितना भी हमसे बन पड़ेगा उतना हम करें, और आप बहुत ही अच्छे से हमारे घर के सदस्य की तरह हमारी सेवा को स्वीकार कीजिएगा। इस तरह से बोल के कुछ छोड़ दीजिएगा, सामने रख दीजिएगा। उसके बाद में आपको जो है धूप जब आप करेंगे ना, धूप आरती आप दिखाएंगे, तभी भी मन में भाव रखिएगा कि जो है बाबा आपके घर में इस मूर्ति में या फोटो में जो भी आप लाए उसमें साक्षात रूप में विराजमान हो, प्राण रूप में वो हो, स्थापना हो। और साथ में ये आप ध्यान रखिएगा, अगर ये कपूर जलाया है तो कम से कम आरती होने तक ये जरूर जलते रहे। इसके ऊपर से आपको अगर जरूरत पड़े तो आप ये डाल दीजिएगा कपूर, ठीक है। उस प्रकार सबसे पहले हम भगवान गणेश जी की आरती करते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ इस तरह से, जय गणेश जय गणेश। अगर आप पूरी आरती नहीं करते, केवल जय श्री गणेश जय श्री गणेश, उनको केवल आरती दिखाइएगा जरूर। ओम श्री गणेशाय नमः, जय गणेश जय गणेश जय गणेश जी, हमको आरती जरूर दिखाइएगा। उसके बाद हम अगर आपके पास में देखिए आरती में घंटी और शंखनाद कर सके बहुत ही अच्छा है। घंटी आप जरूर बजाइएगा, शंखनाद हो सके तो बहुत ही अच्छा है। कोई अगर आप आरती नहीं गा सकते, जय श्री गणेश कीजिएगा। उसके बाद आरती आप साईं बाबा की अथवा जो भी भगवानों की आप कीजिएगा। और एक बात और मैं बताना चाहूंगी, यदि ज्यादा समय नहीं हो तो आप केवल एक छोटी सी आरती जो सभी देवी देवता को बहुत प्रिय, वैसे तो शिव जी की आरती सभी जानते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम दिव्यारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंदारमाला कलिकाल काले कपाल माला तिकशेखराय दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। केवल आप ये आरती गा के भी आप संपूर्ण देवी देवता को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं हो तो इतना भी गा सकते हैं, और जितना भी समय हो। अब हम साईं बाबा की मैं पूजा दिखा रही हूँ तो छोटी सी आप साईं बाबा की छोटी आरती भी गा सकते हैं। शिरडी माझे पंढरपूर साईं बाबा रमावर साईं बाबा रमावर, शुद्ध भक्ति चंद्र भागा भाव पुंडरीक जागा भागो पुंडरीक जागा, याहो अभ्यजन करूं बाबा श्री वंदन साई श्री वंदन करूं बाबा श्री वंदन, गळून म्हणे बाबा साई ना पाव माझे आई ना पाव माझे आई। भावी लोटांगण बधिल चरण डोट्याई पायीन रूप तुझे, प्रेमे आणि आनंदे पूजिन भावे वारी मणी नावा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधू च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव
त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै सदाशिवाते समर्पयामि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि सुदं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे साईं साईं राम हरे हरे, हरे श्याम साईं श्याम हरे हरे। उसके बाद आप जितनी भी आरती गा सकते हैं आप जरूर आरती गाइएगा। उसके पश्चात आरती को हम थोड़ा सा देवी देवता को दिखा देते हैं। आरती जब हम रखेंगे नीचे, आरती की थाल जब नीचे रखेंगे तो थोड़ा सा जैसे मैंने बताया है डायरेक्ट नहीं रखना चाहिए, चावल के थोड़ा सा चावल रख के उस पर आप रखेंगे। और मित्रों ये हो गई हमारी, ये होगी संपूर्ण, ये होती है एक्चुअल हमारी जो धूप होती है ना, ये धूप आरती ये बहुत ही शुभ माना जाता है। ये एक्चुअल हमारी जो धूप, अगर आप ऐसे धूप ना भी जलाए ना, केवल इससे भी आप कर सकते हैं। और इसे प्राण प्रतिष्ठा का भी इसे नियम है, घर पे जो हम करते हैं इसे हम मूर्ति या फोटो की इसे प्राण प्रतिष्ठा भी कर सकते हैं। पूरा हवन का फल छोटे से रूप में यानी कि हवन भी हो जाता है आपका, ये इतना शुद्ध होता है। और लेकिन केवल इससे मत कीजिएगा, अगर इसके बाद अगर आप दिए से करते हैं आरती बहुत ही अच्छा है मित्रों। अगर आप दिए से नहीं कर पाते केवल आप कपूर से कर सकते हैं। अगर आप दिए से नहीं कर पाते केवल आप कपूर से भी आरती कर सकते, थोड़ी सी कपूर की टिक्की जला के उससे आरती कर सकते हैं। और मित्रों आरती लेने के बाद कई लोग होता है कि ऐसे डायरेक्ट ले लेते हैं, जो कि असल में जो नियम है जो मैं आपको बताऊंगी, जो मैं आपको करती हूँ मित्रों, डायरेक्ट आरती नहीं लेनी चाहिए। आरती से पहले हमें इनका ताप शांत करना होता है। उसके लिए हमें 3 बार जो है इस प्रकार से ना, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ 3 बार, 1 2 3 जल लेके आरती की थाल में ऐसे करना होता है। उसके पश्चात ही हम हाथ धो, ये परंपरा होती है। उसके बाद हम हाथ में ऐसे लेके आरती को लेके अपने माथे के बीचों बीच में इस प्रकार से आरती लेने से हमें आरती का पूरा फल, पूरा लाभ हमें मिलता है। इस तरह से। और मित्रों ये जो धूप आरती है, जो एक्चुअल जो ये होती है धूप आरती, इसमें हमने गूगल, राल, रोमान सब कुछ डाल रखा है, गूगल, और इसके साथ में हमने उपले भी डाल रखा है। उपले उपलब्ध हो तो बहुत अच्छी शुद्ध उपले, शुद्ध कंडे गाय के, नहीं तो फिर आप नारियल के छिलके से बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल सेम नहीं होता है, बस उसको जलाने में थोड़ा सा उसको टाइम लग सकता है, लेकिन बिल्कुल बहुत ही बढ़िया है। और इसकी जो धुनी है ना पूरे घर में दिखाई, हर कोनों में दिखाई, हर तरह की नेगेटिविटी को दूर करता है। बहुत ही शुभ है, बहुत ही सकारात्मक है। वैसे भी आप इसको अगर आप रोज नहीं भी जला सके तो कम से कम आप साई डिवोटी तो थर्सडे को तो आप जलाएंगे जरूर, और आप मंगलवार शनिवार को जरूर जलाइए, अमावस्या के दिन जरूर जलाइए। महत्वपूर्ण माता की जो आप रखते हैं नवरात्रि, उसमें भी आप जरूर जलाइए, बहुत अच्छा लगता है। माता गूगल की धुनी माता को बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि ये होता है, ये देवी देवताओं का अति प्रिय होता है। तो ये सब मिला के आप कीजिएगा तो ये हमारी छोटे से रूप में हमारी पूजा होती है। तो अब मैं आपको बताऊंगी, ऐसे ही नहीं उठ जाना है। उठने से पहले हम क्या करेंगे, ये देखिए जो भी है, जितना भी हमारे पास पुष्प है थोड़े से, जो भी हम इस प्रकार से, अब मैं आपको बताऊंगी मित्रों कि उठने से पहले ना हमें थोड़ा सा अपने आसन पे हमें जरूर जल नीचे डाल देना। आधा 1 चम्मच जल डालने के बाद ही हमें उठना होता है। ये करने के बाद नहीं हम उठ सकते, नहीं तो फिर अगर हम ऐसे ही उठ जाएंगे तो फिर ऐसा कहा जाता है कि इंद्रदेव आके, इंद्र देवता राजा इंद्रा की पूजा के समस्त फल को ले लेते हैं। इसके बाद आसन को हम मोड़ के अच्छी प्रकार से हम प्रणाम जरूर करना है। अगर पुरुष अगर हो सके साष्टांग, पुरुष भाई लोग हैं वो साष्टांग प्रणाम करें तो बहुत अच्छा। महिला साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए, महिला केवल हम इस तरह से प्रणाम करना बहुत शुभ होता है। तो केवल हाथ जोड़कर आप जरूर प्रणाम कीजिएगा। देखिए तो इस तरह से, तो मित्रों मैंने आपको बताया है इस तरह से हमें पूजन का पूरा फल मिलता है। मित्रों आज मैंने आपको बताया है कि किस तरह से मैं बाबा की पूजा करती हूँ। मित्रों ये जो पूजन है मैं हर थर्सडे को, हर किसी भी पूर्णिमा को मैं करती हूँ, और जो भी 30 त्योहार आते हैं उसमें मैं ये करती हूँ। और मैंने आपको ये भी बता दिया है आज कि किस तरह से आप छोटे से रूप में घर में प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। अगर आप मन करता आप वैसे भी आप कर सकते हो। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हाथ में अक्षत लेके और फूल लेके, दुर्वा घास यदि हो तो लेके, इस तरह से आरती से पहले आप इस तरह से किस तरह से आप कर सकते हो, जल का छिड़काव देके। इस तरह से इसको माना जाता है ये एक हम जो है घर पे हम बाबा की, हमको किसी भी देवी देवता की कर सकते हो इस प्रकार से। और आज मैंने आपको बताया इससे ये इस तरह से पूजा करेंगे आप फर्क देखेंगे। आज मैंने क्या बताया आपको
आचमन करना, पवित्रीकरण हमने कर लिया, गणेश भगवान जी की हमने स्तुति कर ली, नवग्रह की भी पूजा हमने कर ली, गुरु की हमने स्तुति कर ली, गुरु का मंत्र पढ़ लिया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, जो कि गुरु मंत्र है। और अब अपने गुरु की पूजा करेंगे। उसके बाद फिर हमने अपने साईं बाबा की पूजा करी, हमने आरती के नियम को अच्छे से किया है। तो इस तरह से आप करके जो है संपूर्ण विधि से जो छोटे से रूप में पूजा हो जाती है। तो अब पाठ बीच में मैंने बताया कि आप जो भी सब भोग प्रसाद चढ़ाने के बाद जो भी पाठ करना चाहे पाठ कर सकते हैं। आरती कितनी भी लंबी गा सकते हैं, बहुत सारी। मैंने आपको दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा क्योंकि रिक्वेस्टेड वीडियो था, तो अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर बताइए। कोई डाउट हो आप मुझसे पूछिएगा ज़रूर। जिस जिस विषय पे आप लोग बोलेंगे मैं वीडियो में ज़रूर मैं डालती रहूँगी। तो ठीक है मित्रों, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। ओम साई राम, जय साई राम।